Namaste, hello, and Kamcho. I am Mr. Math, your go to guide to unlock the fascinating world of mathematics. हेलो दोस्तों। आज हम सी सेट के पेपर टू के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये पूरी सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें मैं डिफरेंट पार्ट्स में आपको 2020 से लेके रीसेंट 2023 तक के सारे क्वेश्चंस कवर करूँगा। ठीक है, तो ये इसकी पहली वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, यूपीएससी 2020 में आया हुआ है, तो देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करने हैं। अब दोस्तों आपको पता होगा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मतलब 10। ठीक है, मतलब 10 आएगा तभी उसमें ज़ीरो आएगा ना, अकेला ज़ीरो तो कुछ कर नहीं सकता। तो ये कुछ नहीं करेगा, 10 आएगा। तो अपने को देखना है 10 की पावर कितनी बन रही है। ठीक है, 10 की पावर जितनी बनेगी उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। सही है। अब 10 कैसे बनता है? 2 इंटू 5। ठीक है, तो अपने को बेसिकली दिखनी है 2 इंटू 5 की पावर कितनी है, कि जैसे 10 बन सकता है। ठीक है, तो हम 2 इंटू 5 की पावर देखेंगे कितनी बन रही है। अब हम दोनों की पावर काउंट करते हुए चलता है। ठीक है, तो ये पहला है 1। 1 में कुछ नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक टेबल टाइप ड्रॉ कर लेता हूँ जिसमें 2 की पावर लिखेंगे और यहाँ 5 की पावर लिखेंगे और यहाँ पे नंबर लिखेंगे। ठीक है, 1 में दोनों ज़ीरो ज़ीरो है। ठीक है, अब है 10। 10 में दोनों की पावर 1 है, 2 इंटू 5। ठीक है, 15 में देख लेते हैं, 2 की पावर 0 है, 5 की पावर 1 है। 20 में देख लेते हैं, 2 की पावर 2 है, 5 की पावर कितनी है? 1 है। सही है। 25 में देख लेते हैं, 2 की पावर 0 है, 5 की पावर 2 है। सही है। आगे चलते हैं, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिख क्वेश्चन भी दिखता रहे और सॉल्यूशन। ठीक है, अब 30 आया। 30 में कितना है? 36 इंटू 5, तो 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है। 35 आया। 35 में कितनी है? 5 की पावर कितनी है? 5 इंटू 7 तो 1 है, 2 की पावर 0 है। 40 आया। 40 क्या है? 8 इंटू 5, 5 की पावर 1 है, 8 इज़ 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 है। 45 देख लेते हैं, 45 इज़ 15 इंटू 3। 15 में 1 है 5 की पावर और 2 की पावर 0 है। ठीक है, और अब देखते हैं 45 हो गया, 50 आया। 50 में क्या है? 25 इंटू 2, 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है। 55 आया। 55 में क्या है? और छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा। 55 में क्या है? 11 इंटू 5, 5 की पावर 1 है, ये 0 है। 60 आया। 60 इज़ 15 इंटू 4, 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। ठीक है, टोटल करता है 1 + 1 + 1 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 है। ये कितना बन रहा है? 1 + 2 3 4 7 8 10। 10 बन रहा है। अब देखिए, 2 की पावर 10 है और 5 की पावर है 14। अब मैं इतने से कितने 10 बना सकता हूँ? तो मैं 2 की पावर तो 2 को सारा ले लेता हूँ और 5 की पावर 10 ले लेता हूँ और ऐसे लिख देता हूँ उसको। ठीक है, तो मेरे पास ये 10 बन गए। तो 10 की पावर 10 इंटू 5 की पावर जो भी बन रही है, तो अब मेरे पास सिर्फ 10 ही 10 बन सकते हैं, मतलब। ठीक है, 10 टाइम्स 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो हम जितने 10 की पावर जितनी होगी उतने ज़ीरोज़ होंगे, तो 10 की पावर बन रही है 10। सिंपल। तो ये सॉल्व हो गया, पहला का आंसर हो गया 10। था, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलता है। ये क्या बोल रहा है? लेट एक्स वाई जेड बी अ थर्ड डिजिट नंबर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, देन एक्स वाई जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाय। ठीक है, ये भी 2020 में आया हुआ है दोस्तों, देखते हैं। चलिए, एक्स वाई जेड बोल रहा है 3 डिजिट नंबर है। अब उसने बोला है 3 डिजिट नंबर है तो मैं कुछ भी अज्यूम कर लूँगा ना, और वो बोल रहा है कि ये इससे डिविजिबल नहीं होगा। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है, एक रूल टाइप बता रहा है आपको कि अगर एक्स वाई जेड उसकी सारी कंडीशन फुलफ़िल करता है
तो ये जो उसने इक्वेशन दी रखी है ना, ये इक्वेशन इससे डिविजिबल नहीं होगी। ये एक काइंड ऑफ रूल बता रहा है, तो ये रूल सारे नंबर्स के लिए मतलब फुलफिल होना चाहिए ना। तो हम चलिए इसको अज्यूम करते हैं एक्स वाई जेड को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। हमें तो ऑप्शन से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो मैं एक्स को मान लेता हूँ 1, वाई को मान लेता हूँ, बोल रहा है कि 3 डिजिट नंबर है वेर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो ये तीनों का सम 3 से मल्टीप्लाई, मैं तो तीनों को 1 1 1 लेने वाला था, बट मैं इसको 1 ले लूँगा तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 1 + 1 + 3, 3 इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो मैं वाई जेड को 2 ले लेता हूँ। तो देखो 1 + 1 + अच्छा 1 + 1 + 2 4 हो गया। 4 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, करेक्ट। ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब बोल रहा है कि देन एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स एंड जेड एक्स वाई इज़ नॉट अ डिविजिबल बाय, ठीक है। एक्स वाई जेड क्या होगा 1 1 2 प्लस वाई जेड एक्स, वाई जेड 2 है, एक्स 1 है, और जेड एक्स वाई 2 1 1, ये तीनों का सम करते हैं हम 4 4 4, ठीक है। 4 4 4 पूछ रहा है, मतलब ये मिल गया अपने को, ये पूरी इक्वेशन है 4 4 4 इज़ नॉट डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 3 से डिविजिबल है। 3 की डिविजिबिलिटी दोस्तों कैसे चेक करते हैं, जितने डिजिट होते हैं ना वो सबका सम कर देते हैं, ठीक है। 4 + 4 = 12, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। चलिए 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 से तो डिविजिबल है। अब बोल रहा है नॉट, सो 3 से डिविजिबल है तो ये तो आंसर नहीं है अपना। अब देखते हैं 37 है, होगा 37, कैसे होगा 37 × 10 क्या होता है 370, प्लस 2 टाइम्स 37 कर देता हूँ मैं, तो ये देखो 370 + 74 कितना होता है 444 होता है। इन शॉर्ट 37 से भी डिविजिबल है। और x + y + z बोल रहा है, x + y + z कितना है 4 4 4 4 4 से तो डिविजिबल है ही, ये क्या 1 1 1 आएगा, तो है 4 से भी डिविजिबल है, तो ये तीनों से तो है, तो बचा 9, 9 से देख लेते हैं। वो 9 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं दोस्तों, ऐसे जो नंबर है ना उसको ऐड कर दो, 12 आ गया, जैसे हमने 3 में किया ना यहाँ पे, वैसे ही 12 करते हैं इसको, मतलब ऐड करा तो 12 आया। अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो हमारा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, बट ये नहीं है, 12 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। रिमाइंडर 3 देगा ये तो ये डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब 9 से डिविजिबल नहीं है, वही हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। आ रहा है ना, इजी है ना, बिल्कुल। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी भेजिए। पूरी सीरीज़ में मैं सारे यूपीएससी के 2020 से लेके पूरे 2023 तक के सारे क्वेश्चंस कवर करूँगा पार्ट वाइज, ठीक है। तो अपने दोस्तों तक भी भेजिए और आप भी उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। ये देखा, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये क्या बोल रहा है, ये भी 2020, देखो मैं सारे क्वेश्चन लिखा ही है नीचे कि ये कौन सी ईयर में आया है, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, लेट पी क्यू आर एस बी द नेचुरल नंबर सच दैट, ये कुछ इक्वेशन दे रखी है, p - 2016, q - 2017, r - 2018 एंड s + 2019, विच वन इज़ द बिगेस्ट लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, मतलब कि पी क्यू आर एस में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो एक एक को लेके चलते हैं, अपने को कौन सी जल्दी है, ठीक है, एक एक को लेके काम करते हैं। p - 2016 इज इक्वल टू q + 2017, ये बोल रहा है। अब मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको, p - q इज इक्वल टू 2016 + 2017। अब ये कोई पॉजिटिव नंबर है ना, तो इसका मतलब p बड़ा है, ठीक है। p में से कुछ सब्सट्रैक्ट करने के बाद पॉजिटिव नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि p q से बड़ा है, तो p तो q से बड़ा हो गया, इन शॉर्ट q हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो q तो है ही नहीं बिगेस्ट नंबर। अब p मेरे को बड़ा मिल गया ना, अब मैं p और r को चेक कर लेता हूँ, क्यों, क्या बोलते हो, तो ठीक है p और r को देख लेते हैं, r - 2018, ठीक है। ये देखो, ये मैं छोटा कर देता हूँ इसको, p - 2016 इज इक्वल टू r-, ठीक है। अब p - r लिख लेते हैं अपन, p - r क्या है 2016 - 2018, ये क्या आया -2, माइनस आया दोस्तों, माइनस क्या बोल रहा है, p - q इज -2, तो माइनस आया, इसका मतलब r बड़ा है ना, p छोटा हो गया r बड़ा हो गया। जैसे इसको 4 ले लो, इसको 6 ले लो, मान लो तो एग्जाम्पल के लिए, तो ये -2 आएगा, तो इसका मतलब 6 बड़ा है ना 4 से,
तो ऐसे देख लो, तो R बड़ा है तो P से बड़ा R हो गया, यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ Q और R, ये हमने पहले दिखा था, ये हम अब देख रहे हैं। तो P से बड़ा R हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास अभी तक P भी आंसर नहीं होगा, R आंसर हो सकता है और S देखना बचा है। अब R सबसे बड़ा है ना, तो R से शुरू करते हैं, R और S को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के से कंपेयर करेंगे अपन। R माइनस 2018 इज इक्वल टू S प्लस 2019, ठीक है। R माइनस एस लिख लेता हूँ मैं, 2018 प्लस 2019, ये तो पॉजिटिव नंबर है कोई, ठीक है। R माइनस एस इज सम पॉजिटिव नंबर, चलो ऐड करके दिखाई देता हूँ। 4000 कितना आएगा, 38 नहीं, 38 नहीं आएगा, 37 आएगा, 37, 4037, ठीक है। तो R माइनस एस कोई पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब R बड़ा है ना, R बड़ा है S से, तभी पॉजिटिव आया। तो R बड़ा है S से बड़ा है, तो R और S में यहाँ पे हम लिख नहीं सकते किससे क्या बड़ा है, लेकिन R बड़ा है S से, इतना हम कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो R P और Q से तो बड़ा ही था, R S से भी बड़ा है, तो फिर बचा क्या, R सबसे बड़ा है कि नहीं, S भी नहीं बड़ा है, तो R बड़ा सबसे बड़ा है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखिए कितने फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, है कि नहीं। चलते हैं, चलो फोर्थ क्वेश्चन पे। हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ऑल द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। ये बोल रहा है कि आपको 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं, ऐसे जैसे 1 2 3 4 5 बनाया मैंने, 1 3 2 4 5 बनाया, 1 4 5 2 3 बनाया, ऐसे कुछ भी मैं रैंडम बना दूँ इन सबको, पर रिपीट नहीं करना है। कंडीशन दी है उसने कि जैसे मैं ऐसे नहीं बना सकता कि 3 4, ऐसे मैंने 2 को 2 बार रिपीट कर दिया ना, ऐसे नहीं बना सकता मैं, ठीक है। वो बोल रहा है कि विदाउट रिपीटेशन, तो इसका मतलब आपको ऐसे नंबर को उलट पुलट करके कुछ बनाना है, ठीक है। ऐसे कुछ 5 नंबर जैसे भी ऐसे मैंने बनाए, तो 5 डिजिट का नंबर बनाना है। बोल रहा है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर, 5 डिजिट प्राइम नंबर, मतलब 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए और वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं कि जो खुद एक जिसका फैक्टर 1 हो और वो नंबर खुद हो, ठीक है। जैसे 3 हो गया तो 3 का फैक्टर क्या, 1 और 3, 5 हो गया तो 1 और 5, तो जैसे 7 हो गया तो 1 और 7। अब 4 ले लो, 4 के फैक्टर क्या हो गया, 1 2 और 4, तो ये एक्स्ट्रा फैक्टर आया ना, 2 कहाँ से आया, 2 एक्स्ट्रा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर यही होता है कि वो नंबर 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, ठीक है। तो हमें ऐसे निकालना है। यार मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन, क्या बोलते हो, पहली नज़र में मुश्किल है, वैसे नहीं है, छोटी सी एक ट्रिक है इसमें। ये देखो, मैं अब ये नंबर बनाऊंगा, मैं ये आप चारों नंबर देखो मैंने रैंडम बनाए हैं, ठीक है। अब मेरे को ये देखना है, मैं पहले ना इसका सम करके देखता हूँ, मैं इसका सम कर रहा हूँ, 1 + 2 + 3 4 + 4 + 5। अब ये देखो, ये चारों नंबर मैंने रैंडम बनाया ना, ये सबका डिजिट्स का सम करो, तो सबका सम यही आएगा, क्या आएगा, 6 10 15, 15 आया। 15 देखो दोस्तों 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से डिविजिबल, 15 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा नंबर, ये जितने भी नंबर बनेंगे सारे 3 से डिविजिबल होंगे। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है 3 की, जैसे 34 है, 3 + 4 करता हूँ, 7 आया, 7 3 से डिविजिबल है नहीं है, तो 34 3 से डिविजिबल नहीं है। अब जैसे 36 ले लो, 36 3 + 6 9, 9 3 से डिविजिबल है भाई दोस्तों, तो 36 नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अब 12 ले लो, 12 1 + 2 3 3, 3 3 से डिविजिबल है दोस्तों, तो 12 भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट फुलफिल हो रही है भाई, कि ये जो जितने भी नंबर बनेंगे उन सबके मैं डिजिट का सम करूंगा तो वो 15 ही आएगा, हमेशा हमेशा 15 आएगा, और 15 हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। तो इन शॉर्ट कि जितने भी नंबर बनेंगे ना वो 3 से तो डिविजिबल होंगे ही। अब 3 से डिविजिबल होंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब एक फैक्टर 3 है उसका। अब जब एक फैक्टर 3 हो गया तो वो प्राइम नंबर कैसे हो सकता है, प्राइम नंबर के लिए तो 1 और वो अकेला नंबर ही उसका फैक्टर होना चाहिए ना, प्राइम नंबर खुद और 1, ये 2 ही फैक्टर होने चाहिए, बट ये 3 भी आ रहा बीच में यहाँ पे, तो ये उसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो कितने प्राइम नंबर बनेंगे, 0, क्योंकि हर जो भी नंबर बनेगा उसका एक फैक्टर 3 होगा। अब 3 होगा तो कैसे बन सकता है, तो है कि नहीं। दिखने में डरावना क्वेश्चन था बट था इजी, ठीक है। थोड़ी सी दिमाग लगा के ये क्वेश्चन सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व हो जाता, मस्त है कि नहीं। अगर दोस्तों आपको कुछ नया जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, आगे भी आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेगी, ठीक है। चलो ये आज का आखिरी क्वेश्चन, ये पार्ट 1 का आखिरी क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं।
ये बोल रहा है इन द सम फॉर विच डिजिट डज नॉट सिंबल, ये कोई क्रॉस का सिंबल दिया हुआ है, विच डिजिट डज द सिंबल, अच्छा ठीक है, ये सिंबल के बदले कौन सा डिजिट आएगा ये बोलना चाह रहा है इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये 2 डाल दूँ, 3 डाल दूँ, ये देखो ऑप्शन देखो 2 3 4 5, तो मतलब इसकी जगह 2 डाल दूँ मैं, 3 डाल दूँ, 4 डाल दूँ या 5 डाल दूँ, कौन से डालने पे ये इक्वेशन सही हो जाएगी। ठीक है, तो अपन तो शुरू करते हैं 5 से, शुरू करते हैं, ऑप्शन से ही सॉल्व करना है और क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ऑप्शन से शुरू करते हैं, 5 डाल दिया तो ये क्या बनेगा, 5 + 15 + 55 + 55 वापस + 51 = 155। देखते हैं सही है कि नहीं। 55 55 110 हो गया, + 51 क्या हो गया, ये तो 165 के ऊपर चला गया, तो 5 तो नहीं है भाई, 5 नहीं है। अब चालू करते हैं 4 से, 4 + 14 + 54 + 44 + 41 = 144। ठीक है, ये दोनों का मिलाते हैं 90 और 98, 98 + 41 कितना होता है, 100 + 141 कर लेते हैं, 141 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 139 हुआ। 139 + 14 और 4, तो ये यार ज़्यादा हो रहा है मेरे को लग रहा है, ये तो ज़्यादा हो गया ना इससे, तो ये भी नहीं आएगा। अब 3 से चेक करते हैं, छोटा कर देता हूँ मैं इसको, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 मेरे को लग रहा है आ जाएगा, क्योंकि ये 4 वाला पास आया है ना, तो 3 मेरे को लग रहा है आ जाएगा। ठीक है, तो 31 = 133। ठीक है, तो 3 और 13 16 हो गया, 55 और क्या हो गया 86 हो गया, + 31। ठीक है, 31 और 86 बताओ कितना होता है भाई, 120 में से 4 कम करो, 116 117 हो गया, 117 + 16 = 133 हो गया भाई, हो गया 133 = 133 आ गया भाई, सही आ गया, सही आ गया, सही आ गया। ठीक है, 3 हो गया भाई आंसर, ये देखो 3 हो गया एक क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हो गया अपने 5 क्वेश्चन, देखो कितनी फटाफट हमने सॉल्व कर लिए। और चीज़ें हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ऐसी अप्रोच भी होती है कुछ, हर क्वेश्चन अपने को सवाल से सॉल्व नहीं करना होता। तो ऐसी कुछ नई चीज़ें आप जानते रहोगे, मेरे से सीखते रहोगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।